हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगडन नीलगिरीज तमिलनाडु में जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितनी वैकेंसीज़ है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फॉर्म कैसे फिल करके आपको पोस्ट से भेजना है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिश हो गए 1 मई 2021 और लास्ट डेट है ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 22 मई 2021। और ग्रुप सी लेवल पोस्ट है। फर्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, पे लेवल 4 है, टोटल वैकेंसीज 4 है। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर एज लिमिट है। लोअर डिविजनल क्लर्क पे लेवल 2 है, टोटल वैकेंसीज 10 है, एज लिमिट है 18 to 27 ईयर। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पे लेवल 2 है, टोटल वैकेंसीज 7 है, पे लेवल है 18 to 27 ईयर। सुकानी लेवल 2 है, पे लेवल 2 है, पोस्ट 1 है और एज लिमिट है 18 to 25 ईयर। कारपेंटर पे लेवल 2 है, पोस्ट 1 है, 18 to 25 एज लिमिट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग पे लेवल 1 है, टोटल 60 वैकेंसीज है, 18 to 25 ईयर एज लिमिट है। इसका लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस प्रकार है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 मिनट्स पर 100 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। लोअर डिविजनल क्लर्क 12 पास चाहिए और स्किल टेस्ट और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। सिविलियन मोटर ड्राइवर 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और मस्ट पोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल एंड 2 year एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग। सुकानी 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन स्विमिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग। और कारपेंटर 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 year एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड। मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो आपको बताए ऊपर में, उसमें एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 year एंड SC/ST के लिए 5 year एज रिलैक्सेशन है। लास्ट डेट 20 मई 2021 है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो मोड ऑफ सिलेक्शन है इस प्रकार है। पहले वो ऑल द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीनड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट एंड देयरफॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड द कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड स्पेसिफिक होगा। इंग्लिश और हिंदी में होगा पेपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल एज क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट टू बी विद द एप्लीकेशन शुड बी सेल्फ अटैच। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU स्टैट्यूटरी बोर्ड एज परमानेंट एम्प्लॉय विद मिनिमम 3 year रेगुलर सर्विस। और जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन इंग्लिश ओनली, लिखा है देखो, इंग्लिश ड्यूली साइंड एंड एफेस्टेड फोटोकॉपी टू बी सेल्फ अटैच्ड। एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो है टू बी फिल्ड एंड एफेस्टेड फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटैच्ड। और सेल्फ अटैच्ड कॉपीज ऑफ 10th 12th मार्कशीट्स, डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स, डिस्चार्ज बुक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। और जो एनवलप में आपको एनवलप आपको जो सेंड करना है उन्हें एड्रेस पे भेजना है, वो एनवलप के साइज दिया है। सेल्फ अटैच्ड एनवलप ऑफ 10 by 22 सेंटीमीटर्स विथ 22 रुपीज़ पोस्टल स्टैम्प भी दिया है। कितने रुपीज़ का आपको अटैच करना पड़ेगा? पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 22 रुपीज़ टू बी पोस्टेड। और आपको एप्लीकेशन एनवलप पे जो लिखना है वो इस प्रकार है। आपको जो अप्लाई करना है इस प्रकार है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर ले, कारपेंटर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, स्टेनोग्राफर है, कौन से पोस्ट के लिए वो यहाँ लिखना है। उसके बाद द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगडन नीलगिरीज 643231 तमिलनाडु, यहाँ आपको भेजना है। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है फॉर्म। ये ऑफिस ओनली है ऊपर, यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आप कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए। नेम, जैसे आपके 10th के मार्कशीट पे नेम है आपका वैसे ही लिखना है, या फोटो अटैच करना है। फादर्स नेम और हस्बैंड नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ एज एनक्लोज मैट्रिकुलेशन एक्स स्टैंडर्ड मार्क्स, मतलब 10th स्टैंडर्ड मार्क्स। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट एंड कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी फॉर विच अप्लाई, कौन से कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। 10th ईयर ऑफ पासिंग कब पास है, मार्क कितने पड़े थे, टोटल मार्क्स कितने से थे, परसेंटेज और रिमार्क, 10th 12th ITI डिप्लोमा। उसके बाद एक्सपीरियंस होगा तो उसका भी आपको लिखना पड़ेगा और उसका प्रूफ जोड़ना पड़ेगा।
और जब आप पहले जो इन केस ऑफ जो यू आर एम्प्लॉय इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU स्टैट्यूटरी बोर्ड एज परमानेंट एम्प्लॉय, प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड, प्रेजेंट पे एंड लेवल, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस, मोबाइल नंबर एंड कॉन्टैक्ट टेलीकॉम नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट होम एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम सेम अबाउट, ईमेल आईडी और या सिग्नेचर प्लेस एंड डेट करनी है। आप देख सकते हो इतना फिल करके आपको भेजना पड़ेगा उनके जो आपको पता बताया है मैंने उस पर, और वो स्टैम्प भी अटैच करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।